हाय गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी सर। इस टाइम पे पढ़ाई अच्छी चलना जरूरी भी है, क्योंकि इस टाइम पर सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए, पढ़ाई के अलावा कुछ और नहीं चलना चाहिए। सर ये वीडियो किसके लिए रेलेवेंट है? दिस वीडियो इज रेलेवेंट फॉर ऑल सीए स्टूडेंट्स एट ऑल लेवल्स एज वेल एज सीएस एंड सीएमए स्टूडेंट्स। सर अभी अगर मैं बात करूं इस वीडियो की, उससे पहले मेरा एक सवाल है आप लोगों से कि आपका एग्जाम कितने घंटे का होता है। तो हर एक बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा कि सर हमारा एग्जाम 3 घंटे का होता है, बट एक्चुअल में आपका जो एग्जाम है वो 3 घंटे नहीं, 3 घंटे 15 मिनट का होता है। तो आपको एक्स्ट्रा 15 मिनट मिलते हैं रीडिंग के। तो उन 15 मिनट का रीडिंग टाइम जो है, वो 15 मिनट का रीडिंग टाइम हमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। उस 15 मिनट को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है, क्योंकि वो 15 मिनट आपके मार्क्स में एक्स्ट्रा मार्क्स दिलवाएंगे 8 से 10 नंबर। बहुत बार बहुत बच्चों के साथ ऐसा होता है कि वो सेंटर से बाहर निकलते हैं एग्जाम देके, और वो बोलते हैं कि यार काश मेरे पास 5 से 10 मिनट एक्स्ट्रा होती तो मैं 5 से 8 नंबर का क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर पाता। अगर मुझे 10 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाती तो मैं 10 नंबर का एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाता। तो मैं आज आप लोगों को हेल्प करने वाला हूँ उस 10 मिनट एक्स्ट्रा कैसे ली जा सकती है, उसमें कि हमें कैसे अपने रीडिंग टाइम को यूटिलाइज करना है, ताकि एग्जाम खत्म करते टाइम हमारे पास 10 मिनट वो बचे, ताकि आप एक्स्ट्रा 8 से 10 नंबर स्कोर कर सको। चलिए, तो हम बात करते हैं हाउ टू यूटिलाइज 15 मिनट्स ऑफ रीडिंग टाइम। तो हमें कैसे 15 मिनट्स ऑफ रीडिंग टाइम को यूटिलाइज करना है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको करनी है और कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको नहीं करनी है। तो बहुत ध्यान से समझना कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको आपको करना है और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको आपको नहीं करना है। तो पहले मैं बात करूंगा उसकी जो चीजें आपको नहीं करनी है। सबसे पहले, रीड कंपलसरी क्वेश्चन। सर आपने लिखा है रीड कंपलसरी क्वेश्चन, तो ये नहीं करना है। यानी कि आपको 15 मिनट के रीडिंग टाइम में कंपलसरी क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं करना। बहुत बच्चे क्या करते हैं, बहुत बच्चे रीडिंग टाइम जैसे मिलता है ना, क्वेश्चन पेपर आते ही उस फर्स्ट क्वेश्चन को, कंपलसरी क्वेश्चन को वहीं पर सोल्व करने बैठ जाते हैं। उसी क्वेश्चन पेपर पे लिखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आंसर शीट पे तो लिखना अलाउड नहीं होता। तो बच्चे उसी क्वेश्चन पेपर पे आंसर्स लिखना शुरू कर देते हैं। तो वो गलतियां नहीं करनी। देखिए कंपलसरी क्वेश्चन है ना, कंपलसरी तो हमें करना ही करना है, एट एनी कॉस्ट आपको करना ही पड़ेगा। उसके उसके लिए तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो उसको पढ़ने में टाइम वेस्ट क्यों करना, आपको बाकी क्वेश्चन के ऊपर पढ़ने में टाइम इन्वेस्ट करना है। दूसरा, आपको एमसीक्यू पे फोकस नहीं करना रीडिंग टाइम के अंदर। हालांकि रीडिंग टाइम में आपको एमसीक्यू नहीं मिलता, एमसीक्यू का पेपर ही आपको एग्जाम शुरू होते टाइम मिलता है, बट आपको एमसीक्यू के ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं करना। आपको पूरे पूरे क्वेश्चंस की रीडिंग नहीं करनी है, आपको एक ओवरव्यू देना है। आपको जस्ट गो थ्रू करना है क्वेश्चंस को, कि आपको समझ आ जाए कि ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा हुआ है, ऐसा क्वेश्चन मैंने सोल्व किया है, तो मैं क्या इस क्वेश्चन को अच्छे से कर सकता हूं या नहीं कर सकता। तो आपको पूरे पूरे क्वेश्चन को नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ गो थ्रू करना है उन क्वेश्चंस को। और यहां पर मैंने आपको बताया है कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करने नहीं बैठना, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो आपको नहीं करनी है, ध्यान रखना, ये चारों चीजें आपको यहाँ पर नहीं करनी है। अब क्या क्या आपको करना है, सबसे पहले सीए एग्जाम्स की बात करूं या सीएमए एग्जाम्स की बात करूं, उनमें आपके पास चॉइस रहती है कि आप एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन को चॉइस में छोड़ सकते हो। तो यहां पर आपको उस क्वेश्चन को डिसाइड करना है कि आप कौन कौन से क्वेश्चन को चॉइस में छोड़ने वाले हो। वो क्वेश्चन आप शुरू में डिसाइड कर लो, ताकि आपका बाद में टाइम वेस्ट ना हो। तो आपको वो क्वेश्चन छोड़ना है जो आपको बिल्कुल भी नहीं आता, या जो बहुत ज्यादा आपको लगता है टाइम टेकिंग रहेगा और फिर भी पता नहीं सही निकलेगा या नहीं निकलेगा, तो वो क्वेश्चन आपको छोड़ देना है। उसके बाद आपको एक ऑर्डर डिसाइड करना है कि बेस्ट टू वर्स्ट, यानी कि आपका सबसे बेस्ट क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट नंबर पे होना चाहिए, और जो सबसे वर्स्ट क्वेश्चन आपको लगता है कि मुझे आता है वो सबसे लास्ट नंबर पे होना चाहिए। तो बेस्ट टू वर्स्ट में आपको अपना एक ऑर्डर डिसाइड करना है कि किस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हो। थर्ड मैंने आपको बताया गो थ्रू होना चाहिए। और चौथा, अगर आप कर सकते हो तो एक टाइम एलोकेशन भी मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि आपको एग्जैक्ट टाइम एलोकेशन करना है, बट आप बेसिक टाइम एलोकेशन कर सकते हो कि कितने क्वेश्चन है, उसमें कितना कितना टाइम किस किस क्वेश्चन को एलोकेट करना है। तो मुझे लगता है कि अगर आपने इन सब टिप्स को फॉलो किया, इन सब चीजों को फॉलो किया, तो आपके डेफिनेटली एग्जाम में 5 से 8 नंबर बढ़ने वाले हैं, और डेफिनेटली आपका एग्जाम टाइम पे भी खत्म हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।